मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के विरोध में पहलवान में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी उतर गए हैं। लेकिन उससे पहले आपने सुनावांगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी तो दूसरी तरफ जंतर मंतर का मामला है जड़े आम आदमी पार्टी भी बड़का ने पूरा समर्थन कर रही है और इस समर्थन के बीच में विनेश फोगाट जो कांग्रेस के विधायक हैं जुलानत है और बजरंग पूनिया वो दोनों भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पूरा समर्थन बड़का ने दिया है जंतर मंतर पर पहुंचकर। और बजरंग पूनिया ने कहा है कि जो सरकार भगवान राम के नाम पर कुर्सी पर बैठी थी उन राम के नाम पर भी लूट मचा दी। ये भी लोग चुपचाप बैठे से इन अंधभक्ता ने यो सोच को नहीं दिख रही जो सच है या नहीं दिख रही कि विदेश जिस तरह चंदा चोरी होया इसका पाछे बालक बैठे हैं। विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का भी कड़ा विरोध किया क्योंकि बालका ने कायदे से अपनी आवाज उठाई थी। जो फोटो सामने आए हैं उनने मेरा जी कति दुखी कर दिया। तो फिर आप अंधभक्त बने रहो। जो सरकार भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई थी उन्हें भगवान राम में ना छोड़ा, उन्हें लूट ले गए। उसके बाद क्या करोगे आप ये बता दो भगवान राम लूट लिया कि नहीं लूट लिया? अरे सब चुप बैठे हैं, एक आदमी नहीं बोल रहा, एक आदमी नहीं बोला। जो अंधभक्त है ना वे उन्हें वो चीज नहीं दिख रही, तब वे भगवान ने नहीं छोड़ रहे। तो भाई ये जनता किस खेत की गोड़ी? हम नहीं मान रहे कि भाई हम छोड़ देंगे। ये हमारी भूल है जो अंधभक्त बने बैठे हैं आज बीजेपी के कि हम तो सेफ है, बारिश सब की आनी है एक एक करके। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ा बयान दिया है। बड़का पर लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री बोले हैं कहा कि इंडिया गठबंधन आले बड़का ने बैकान लग रहे हैं। बड़कान और झूठ बोल के बैकान का काम करा जा रहा है। सरकार कति सीरियस होकर बड़का के साथ काम करने लग रही है। कसूरवारा पर कसुप्ती कार्रवाई भी करी जाएगी। कांग्रेस ने अपने भीतर जाकर देखना चाहिए। हमारे यहाँ सीटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे के माँ बाप ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे यहाँ नीट का पेपर हुआ है, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है। और विपक्ष ने ये जिस प्रकार से तांडव खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के इनके इर्द गिर्द के लोग हों, किस प्रकार से युवाओं को भड़काने का, झूठ बोल करके उनको बरगड़ाने का काम ये विपक्ष कर रहा है। जो युवा मेहनत करता है उस युवा के साथ कांग्रेस पार्टी ने और इसके इंडी गठबंधन जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, युवाओं को अपमानित करने का काम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी बयान दिया है कि बीजेपी बड़का का खातर डट कर खड़ी है। पेपर लीक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसने बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने झटता दोबारा पेपर भी करवा दिया। बड़का का भविष्य बचाने का काम किया है। देश के लोगों के सामने, देश की जनता के सामने सच सामने आना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, देश के युवाओं के साथ खड़ी है, देश के युवाओं के हित में काम करेगी। अगर एक भी बच्चे का भविष्य बिगड़ता है
तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ उस विषय के ऊपर काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं केवल कि ये विपक्षी देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना करें। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन शुरू कर लिया है। उसने भी गणेश जिला में कांग्रेस ने तगड़ा प्रदर्शन कराया। गुरुग्राम में नीट पेपर लीक पे कांग्रेस ने सरकार तक पूरी तरह तक घेरा है। पढ़ाई बचाओ बालक बचाओ का नारा लेकर मार्च काट दी नजर आई कांग्रेस। और कई जिला में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हैं और इस भीड़ में नारेबाजी करी गई। सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की कती रेल बना दी, जमकर नारेबाजी करी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने पर अड़गी है कांग्रेस विभागों के साथ और क्या कि जब तक इस्तीफा नहीं होता पाछा नहीं हटाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब को महामहिम के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलें। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज हम शांतिपूर्वक डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेडीज के साथ वहां गलत व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आप कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जाओ, चाहे वो किसानों का प्रदर्शन हो, चाहे वो स्टूडेंट का प्रदर्शन हो, सभी को आज ये संज्ञा दे दी जाती है कि ये तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, देश विरोधी। करोड़ों युवा आज सड़कों पर हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भी, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले सड़कों पर थे। जिस तरीके से उनसे व्यवहार हुआ और जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा, लाठी चार्ज हो रही है। आप पेपर भी लीक कराते हो और मारते भी हो, चोर भी आप, सिपाही भी आप। आज देश में चल क्या रहा है? ये कैसा कानून, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज भाजपा करे। हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने हम पर बल का प्रयोग करा। एक ज्ञापन देने में दिक्कत क्या आ रही है, क्या आफत आ रही है? आज मोदी जी चुप है। मोदी जी का कोई बयान आपको सुनाई दे रहा है? मोदी जी है कहाँ? ऐसे मौके पर मोदी जी गायब हो जाते। पूरा युवा आज सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी आज गायब है। कांग्रेस युवाओं की, छात्रों की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम करेगी। राजनीतिक दलों का पाछे ईब खाप पंचायत बीन बाड़का का हक में समर्थन में उतर गई है। जंतर मंतर पर लाठी चार्ज ने लेकर खापा का अल्टीमेटम भी सामने आया है। चरखी दादरी में खाप पंचायत ने हुंकार भरी। खापा ने सरकार के साथ सीधे सीधे कह दिया है कि भाई बाड़का की सुनी जाए। सर्वजातीय फोगाट खाप के प्रधान का बड़ा बयान आया है। सुरेश फोगाट ने आंदोलन का समर्थन की बात कही और कहा कि धरना देने की मांग झटपट मानी जाए। टेम रहते समाधान नहीं काढ़ा तो फिर सारा देश तक बड़ी तादाद में मानस दिल्ली पहुंचेंगे। देखो, जो पुलिस ने बच्चों के साथ बर्बरता की है वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, हो सकता है इनमें किसी पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और पुलिस भी हमारी बच्चे हैं वो भी। लेकिन जिस प्रकार की ये अभद्रता और बच्चियों के साथ जो है अन्याय किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो कुछ 2, 4, 10 पुलिस वाले या बगैर वर्दी वाले जो गुंडे टाइप के थे, उन्होंने जो बच्चों और बच्चियों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कम से कम जो है जेल में डालना चाहिए, उनको सर्विस से बर्खास्त करके। और बच्चों की जो है जो मांगे हैं वो जायज हैं। इन मांगों को जो सरकार ने मानना चाहिए। जिस तरह तय देश में और प्रदेश में माहौल बन रहा है, उस तरह लगे कि बच्चा बन बाड़का के समर्थन में खुलकर सामने आने लग गया। जुराना के गतौली में बाड़का ने भी प्रदर्शन किया। लोहे की बेड़िया पैर के ये छोरा पहुंचा। दिल्ली में लाठीचार्ज पर ये मानस भड़क रहे थे और इन बाड़का ने भी प्रदर्शन किया। सरकार की खाट खड़ी कर देंगे, जमकर नारेबाजी भी करी गई। नीट पेपर लीक पर बाड़का के साथ डटे हैं युवा, कहा के आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करे और साथ में नारेबाजी करी।
इस वक्त आप जुलाना के गतौली गांव में खड़े हैं और जो जंतर मंतर पर जो चिंगारी चल रही है, जो युवा अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं, वो चिंगारी जो गांव है गतौली का उसके में भी देखने को मिल रही है। युवा इस वक्त मार्ग गेला बनाया है। देखिए युवा अनोखा तरीका जो है इन्होंने अपनाया है। इसके हाथ में बेल बंध रही है। बात कराएंगे इस युवा का किस बात को लेकर जो इन्हें बेल बांधी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या इनकी मांग है जी, क्या कहोगे आज के प्रदर्शन को लेकर? साहब कहना तो क्या, आप सबको पता है जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, बच्चों को लाठियां मारी जा रही हैं। ये बेरोजगारी की बिल्लें हैं जो सरकार ने हमारे अंदर डाल दी है। हम क्या करें? हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? बच्चों की शादियां कैसे होंगी? कैसे इस सरकार ने कैसा भ्रष्ट तंत्र बना दिया है कि ईमानदार बैठा है कतार में और पेपर भी कराया बाजार में। जिसके पास पैसे नहीं है वो नौकरी नहीं लग सकता और फिर बोलते हैं बिना खर्ची पड़ते की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बेरोजगारी की बिल्लें हैं, हमारे पेपर लीक की बिल्लें हैं जो सरकार ने हमारे ऊपर डाल दी हैं। इस सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाओ। अगर इस्तीफा दिलाने के बाद भी कुछ नहीं होता, आप पूरा एनटीए को भंग करो, नीट पेपर अच्छे से कराओ। ये आप जो बार 23 में भी लीक हो गया, 26 में भी लीक हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। जंतर मंतर पर जो बड़का का धरना चल रहा है, उस धरने को लेकर समर्थन में गांव के युवा विभागन आगे हैं। अनोखा प्रदर्शन आज उन्होंने कराया, हाथा में बेल बांध के इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि हर संभव मदद दिल्ली में जो बालक बैठे उनकी ये करेंगे। एक और युवा अपने गले फिर जुड़ गया है, बात कराएंगे क्या कहोगे आज के प्रदर्शन लेकर? आज का प्रदर्शन हमारा यूं है कि यह सरकार बड़का की बिल्कुल को नहीं सुनती जी, ना सूत्र डाल पेपर लेंदी, ना किसी प्रकार का शिक्षा की तरफ इनका ध्यान है। अपने के है कोई भी काम करें अपनी मर्जी तक करें हैं, बड़का का ना देख दे। बड़ कोई भी आवाज उठावे हैं तो उनकी आवाज दबा दी जावे है। इस सरकार के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करे है उसको दबा दिया जावे है। यह चांदी नहीं कि बालक बढ़े और इस देश का विकास हो, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर शिक्षा के नाम पर केवल लूट हो रही है, प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। और हमारा तो ये विचार है कि हम सरकार का भी ये विचार है कि पढ़ाई छोड़ के कोई टीम तक पहले आप कोई सा रोजगार पकड़ लें ताकि आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद ना कर सका। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार अपने अंदर शिक्षा की प्रणाली में इतना सुधार करे ताकि बच्चा ना आने टाइम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लिविंग इंडिया के लिए इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें जुलाना के गतौली गांव से दिखाने लग रहे थे। जो युवा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं उनका समर्थन देने खातिर गतौली गांव के युवा भी आगे हैं। अब देखना होगा सरकार इन जो युवा है इनकी बात कब तक मान है, कब तक इनके लड़ाई लड़ेंगे। ये भी इनका कहना है कि हर संभव मदद जो है भाई ये जंतर मंतर पर बैठे युवा ने करेंगे। लिविंग इंडिया के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। खबर रेवाड़ी तक है जड़े नीट पेपर लीक मामले में बड़का ने एक बार फिर प्रदर्शन कराया। बड़का ने सड़क पर उतर कर खूब नारे भी लाए। दिल्ली में बड़का पर लाठीचार्ज की जो घटना हुई थी उसकी जांच की मांग करी है। पेपर लीक करने पर कसुत्ती कार्रवाई हुई, यह मांग था। ये बड़का की यह मांग थी। भर्ती और पेपर साफ सुथरे होने चाहिए। छात्र गुटा ने डीसी के जरिए पीएम ताई ज्ञापन भी भेजा। प्रदर्शन का टेम पर पुलिस की तगड़ी फौज खड़ी कर रखी थी। मांग पूरी ना हुई तो क्या बड़का ने के आंदोलन ने और गणा तेज कर देंगे। बड़का ने फेयर पेपर सिस्टम की मांग उठाई। जैसे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। छोटे 6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं तो चाहूंगी कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि वो अंगूठा छाप है। वो नहीं चाहता कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो अपना जैसा रखना चाहता है, मोदी जैसा खुद है ना अनपढ़ चाय वाला, ऐसा ही बच्चों को रखना चाहता है। हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। डीसी साहब के थ्रू जो मैसेज दिया है उसमें यह है कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी शिक्षा मंत्री की या जिनके भी मंत्रियों के आदेश पर ये कार्रवाई विद्यार्थियों के साथ हुई है, युवाओं के साथ हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विद्यार्थियों के साथ जो भी उनका अधिकार बनता है उन अधिकारों को पूरा करें। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो जंतर मंतर पर लड़ाई चल रही है, वो हम हर जिले तक, हर गाँव तक लेके जाएंगे। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने रेप नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। बस सिर्फ ये है कि सिस्टम पे आवाज उठाई है। सिस्टम कहाँ पतला है उसको ढूंढने के लिए कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन पे इतनी बुरी तरह महिलाओं को पीटा गया है, इतनी बुरी तरह बाल खींच के। मेरे ख्याल से कोई दोषी को भी
नहीं पीटते? इतनी जल्दी ये जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद अपना भाई भी गया था वहां, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ नहीं करता। सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि इनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, बस यही उनका। आम लोग, राजनीतिक पार्टी नेता और बड़का के साथ साथ किसान भी अब सड़कों पर उतर गए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान कन्हैया चौक तक लेकर जिला सचिवालय तई मार्च काटा गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। यमुनानगर में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन तई ज्ञापन दिया। किसान नेता ने बड़का पर लाठीचार्ज जो हुआ है उसका विरोध किया, क्या कि लोकतंत्र की हत्या कर दी और यो अमानवीय व्यवहार था। शर्म आनी चाहिए पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने हमारी बेटियों के वस्त्रों को भी हाथ लगाया। और धर्मेंद्र प्रधान जो गुंडा शिक्षा मंत्री है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या चाहता है ऐसे शिक्षा मंत्री? क्या बच्चों का खून बहाना चाहता है? हम इसके विरोध में आज यमुनानगर में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का नाम उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनी दिल्ली जाने के लिए तो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी दिल्ली गए, पहले भी झुका के आए थे। हमारे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, सिर फोड़े गए, उसके विरोध में और उनके समर्थन में आज पैदल मार्च यमुनानगर में सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है। और सरकार को काम करेगी, मान जाए, नहीं तो आज पूरा समाज बच्चा सड़कों पर होगा और इस सरकार की ईंट बजा देंगे। सिरसा में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। सीएम सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। सीएम के सामने 12-19 शिकायत धरी गई। सीएम ने मौके पर अधिकारियों ने निर्देश भी दिए। इन शिकायतों लेकर बैठक में सीएम सैनी ने अफसर की भी खिंचाई कर दी। हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट का कब्जा न लेकर सुनाए आदेश। मुख्यमंत्री ने छोटे बड़े सारे अधिकारियों की कहा कि जांच होगी। कोई भी डिपार्टमेंट में तले से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तले से लेकर ऊपर तक कोई भी है उसका, जिसका चार्जशीट बनता है चार्जशीट करो, जो सस्पेंड बनता है सस्पेंड करो, जिसकी जितनी भूमिका उतनी उसकी अदा करो। और इसका कितने दिन में देंगे ये इसका ठीक करके? सर इसका कब्जे का इशू है सर, वो उन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं दिया। कब्जा तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अभी 2 मिनट में। आप समझ नहीं रहे बात में। आपने 2 किस्तें ले ली, कागजों में आपने इसको कब्जा दे दिया। ये जिम्मेवार नागरिक है, ये तेरे चक्कर काटता घूम रहा तेरे दफ्तर के। आपकी आंख नहीं खुल रही। कोई पैसा दे देगा आप काम कर देंगे, नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। सर मैं अगर ये सबमिट करना चाहता हूं, 2 मिनट में सब एक्सप्लेन करता हूं सर। 2 मिनट चाहिए। क्या कर मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।